लिहाज से तो आप स्टॉक स्पेसिफिक नजरिए आप ज्यादा रखते हैं, लेकिन इस वक्त ट्रेड्स पर भी अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर भी कोई इंडेक्स पर आप अपनी राय देना चाहें। राइट, सो आज का दिन काफ़ी रोलर कोस्टर तो रहा है शुरू से, बट मेरा मानना ये है कि गोइंग फॉरवर्ड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में ही मैं पर्सनली फोकस करूंगा, बिकॉज निफ्टी के ऊपर मैं इतना मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। बजट को जस्ट एक बार क्विकली रिकैप करें तो इट वाज प्रीटी एविडेंट कि सबसे कॉमन चीज़ ये देखने मिली कि लोगों के हाथ में पैसा आ गया, और जब भी कॉमन मैन के हाथ में पैसा आता है तो एक लॉजिकल उसका कंक्लूजन है कि कंजम्पशन पे फोकस कर सकते हैं। तो कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स जैसे बाटा हो गया, फिर रियल एस्टेट को भी एक हम देख सकते हैं, तो उसमें डीएलएफ हो गया। एंड बाकी जो मेन 3 सेक्टर जो जैसे हमने सुबह डिस्कस किया था, मुझे अभी भी वही लग रहे हैं कि इंफ्रा, कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग, और इन 3 स्टॉक्स में मेरे लॉन्ग टर्म पिक्स रहेंगे पावर इंडिया, शेफलर और सोलारा इंडस्ट्रीज। कैप गुड्स तो इनफैक्ट पावर इंडिया इज मेनली एनर्जी एंड पावर ग्रिड सेक्टर। तो मुझे लग रहा है कि शेफलर वो तो बॉल बेयरिंग्स वाली कंपनी है। करेक्ट। और तीसरा कौन सा बताया आपने? सोलार इंडस्ट्रीज का जिक्र आए दिन होता है। इनफैक्ट कैपिटल गुड स्पेस जिसकी बात अभिजीत कर रहे हैं, मुझे लगता है बजट से पहले भी हीरो था और बजट के बाद भी अब देखिए तो हीरो आउट ऑफ ऑल ऑफ द सेक्टर्स यही निकल कर आ रहा है। भाई शेफलर तो बहुत ही शानदार कंपनी है, इसमें कोई सवाल ही नहीं। इनफैक्ट अगर आप प्रीवियस इसका सेकंड क्वार्टर अर्निंग्स के प्रेजेंटेशन देखें तो वहाँ उन्होंने गाइडेंस भी बढ़ाई थी। शेफलर ने, बेयरिंग्स की टॉप कंपनी है ये। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इससे बेटर टाइम नहीं, ये बात तो सच है। बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इंडिया में, लेकिन शॉर्ट टर्म में हाथ चलता ही नहीं है। इस तरह के बाजार में देख के स्क्रीन के ऊपर हाथ ही नहीं चलता है। कब कपाएंगे शॉर्ट टर्म में तो। बिल्कुल। अजीत मिश्रा है हमारे साथ। अजीत, आपने डेटा देखा है क्या निफ्टी बैंक निफ्टी का? अभी लास्ट आधे घंटे में जो नई शॉर्टिंग शुरू हुई है, क्या वॉल्यूम के साथ आ रही है या लाइट है? अच्छा देखिए, अभी जो शुरुआत में जो डिक्लाइन था उसमें कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, उनका पार्टिसिपेशन था, और कुछ एक स्टॉक्स जो आपके इंश्योरेंस वाले। बट अब जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे डे प्रोग्रेस कर रहा है, अक्रॉस सेक्टर्स आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जो बैंकिंग पहले पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था वहां पे भी, और ऑटो अक्रॉस दी बोर्ड बेसिकली आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो डेटा जब भी उस पर इतने अच्छे से क्लियर पिक्चर नहीं होगी, बट जैसे मैंने बताया कि 550 के नीचे क्लोज, इट मींस जो नेगेटिव टोन हमने हाल फिलहाल में अभी रखी थी, इसमें पॉज लिया था, वो रिज्यूम होते हुए नजर आएगी। 17,200 17,000 तक के लेवल्स मेरे हिसाब से खुल जाएंगे आने वाले दिनों में। 17,200 आपने बोला, क्योंकि 17,450 अभी वापस से टेस्ट हुआ है। जो अभी 2-3 दिन पहले का प्रीवियस लो था उससे करीब गए, वहां से रिबाउंड की कोशिश कर रहे हैं। इस भाव से अभी आप लेंगे, एक बार अटेम्प्ट करेंगे पुल बैक के लिए, या अभी आप जाने देंगे? नहीं, इनफैक्ट मैं ये रिकमेंडेशन दूंगा कि शायद ज्यादातर लोग अभी पॉजिटिव साइड पे बैठे होंगे इनिशियल रिएक्शन देखने के बाद बजट का। तो अगर आपके पास ज्यादातर पोजीशन है 17,500 की पुट मंथ एंड वाली, वो आपको कैरी करनी चाहिए एज ए हेज टू दैट ट्रेड। लेट द मार्केट स्टेबलाइज, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी स्टेबलाइज होने वाला है। जिस तरीके से अभी वोलेटिलिटी आई है, 1-2 दिन शायद आपको इस तरीके के स्विंग देखने को मिलेंगे। 17,500 के नीचे आप जब तक रहेंगे तब तक मान के चलिए कि नेगेटिव टोन कंटिन्यू रहेगा बाजार में। ठीक है, तो नेगेटिव टोन यहाँ पर, और इस वक्त जो है 17,500 के भी नीचे, और हम देख रहे हैं अक्टूबर में जो लेवल्स नजर आए थे उन स्तरों पर इस वक्त मार्केट ट्रेड करता हुआ और काफ़ी ज़्यादा गिरावट हावी होती हुई, और यहाँ से अब रेंज जो है वो नीचे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन मार्केट के हीट मैप को अगर आप देखें अजीत, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो कि रिएक्ट कर रहे थे, जबकि बाजार से जुड़ी खबरें या बजट में जब इन पर्टिकुलर टैक्स रिलेटेड खबरें आती हुई दिखी, जैसे कि ITC, लेकिन फिर अनुमान से कम था जो अनाउंसमेंट निकल कर आया। इसी के चलते स्टॉक जो है एक डीप डाइव, या कह सकते हैं एक डाउन ट्रेंड देखने के बाद वापस से लौट भी गया, और वहां से तेजी वापस पकड़ते हुए करीब 1.5-2% की तेजी 357 के लेवल्स पर। बिल्कुल बजट प्ले, और बजट के ठीक बाद खबर का असर दिखा और फिर वो वहां से घूमता भी नजर आया। क्या राय होगी? बिल्कुल, देखिए मानसी, बहुत कम स्टॉक्स बचे हैं यहाँ पे जो कि पॉजिटिव साइड पे और सस्टेन भी कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ITC ने आज ऑलमोस्ट अपने 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद एक कंसोलिडेशन का एंड किया है, अपने रिकॉर्ड हाइस को रिक्लेम किया है, वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिकेशन तो ये है कि अगर आप 350 के लेवल को भी होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि अभी 358 चल रहा है, मार्केट में प्रेशर अभी बना हुआ है, तो अगर आप 350 को भी होल्ड कर पाते हैं तो मान के चलिए कि ये पॉजिटिव टोन कंटिन्यू रहेगी। आपको लॉन्ग पोजीशंस को कैरी करना चाहिए। 342 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे, और पोजिशनली क्योंकि अपने रिकॉर्ड हाइस को रिक्लेम किया है, कंसोलिडेशन जो रेंज है उसको एंड किया है, तो करीब 400-410 तक के पोजिशनल टारगेट्स में खुल जाते हैं। ITC 3 महीने में ऊपर आ गया। अब ये 400-450 की तैयारी शायद कर सकता है, बिकॉज ये जो खबर आई कि शायद माइल्ड टैक्स बढ़ाया, ये जिस साइज की सिगरेट से बढ़ाया है,